एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि आज है राखी और देखिए सब के सब रेडी हो चुके हैं राखी बंधवाने में। तो मॉर्निंग का टाइम था, बच्चे थोड़ी देर पार्क में गए थे, फिर पार्क से आए, सब ने लिया शावर और हम तो उतनी जल्दी रेडी भी नहीं हुए थे। बट यहाँ पे जो भी जैसे मैंने आपको बोला है कि ये क्वार्टर्स हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं राखी बांधने भी और बंधवाने भी। तो जो फैमिलीज थी वो आ चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए हमारे भी जो चुन्ने मुन्ने से बच्चे हैं सब रेडी होके बैठ गए। आदि उसके बाद गया था दूध लेने के लिए। तो आदि को काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि आगरा का जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म है। हमारे यहाँ पे मऊ में उतनी गर्मी नहीं है जितनी गर्मी आगरा में है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए वर्तु सबको टीका लगा रही है और सबको राखी बांध रही है। तो रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जिसका इंतज़ार हर लड़की करती है, क्योंकि देखिए शादी से पहले जब तक हमें समझ नहीं होती हम सोचते हैं कि हाँ हम हमें गिफ्ट मिलेंगे, हमें चॉकलेट्स मिलेगी, पापा पैसे देंगे, भैया पैसे देगा। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो फिर हमारा माइंड डाइवर्ट होते जाता है, फिर हमें रक्षाबंधन का मतलब समझ में आता है। और फिर जब शादी होती है तो सबसे एक मतलब मेन कारण ये भी है, हमें लगता है कि हाँ रक्षाबंधन आ रहा है, हमें तो मायके जाना है राखी बांधने के लिए। तो यही है कि राखी जो त्यौहार है भाई बहनों का होता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा यादगार रहता है ये हमेशा। तो यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे भी रेडी हो चुके हैं राखी बंधवाने के लिए। तो आदि और अर्थू यहाँ पे राखी बंधवा रहे हैं और हम लोग यहाँ पे अपने किचन में थोड़ा बहुत खाने का जो आज का जो हमारा ब्रेकफास्ट है उसकी तैयारी कर रहे थे। तो दीदी भी बैठी हुई थी और छोटा सा बेबी को अभी हमने रेडी नहीं कर रखा था। हमने कहा थोड़ी देर पे करेंगे, क्योंकि जब ये सब लोग निपट जाएंगे, सब एक दूसरे के हाथों में राखी बांध लेंगे, उसके बाद जाके ही हम बेबी को लेके आएंगे यहाँ पे। तो अभी चलते हैं सीधे किचन की ओर। और किचन की ओर मैं बना रही थी गुलगुले, जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे। एक्चुअली मम्मी की फरमाइश थी कि रात को ही बैटर जो इसका है वो तैयार करके रख लेना ताकि सुबह मॉर्निंग में हम गुलगुले बनाएं। और ना बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। और ये तो मैंने खासकर यहीं आके सीखा है, मऊ आके सीखा है, वरना मुझे नहीं पता था कि ये किस तरीके से बनाए जाते हैं। बट क्या होता है कि जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, हम जब करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ बहुत मिस्टेक होती है और उसी मिस्टेक से हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ मतलब बनाना भी सीख लेते हैं। इसी यही हाल मेरा भी था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगता था कि इसका बैटर तैयार कैसे करूं, कैसे ये बनेगा। बट अभी क्या होता है कि नॉर्मली बन जाता है। अगर थोड़ी सी मतलब ऊपर नीचे हो भी जाता है ना तो हम लोगों को आइडिया आ जाता है कि अब इसमें मैं क्या मिलाऊं कि नॉर्मल बैटर बन जाए। तो इसीलिए अभी देखिए यहाँ पे हमारे बन रहे हैं गुलगुले। और सबसे बड़ी बात है गुलगुलों में अगर केले डाला होता है तो उसका स्वाद और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो यहाँ पे चाय भी हम लोगों ने मॉर्निंग में पी ली थी और उसके बाद गुलगुले हमारे बन चुके हैं। बट ये था कि बस गुलगुलों से तो नहीं हो सकता था ब्रेकफास्ट हमारा, तो हम लोगों ने साथ में मैगी भी बना ली थी। मैगी सरल जी ने बनाई थी और गुलगुले मैं बना रही थी। तो हम लोग ना दोनों के दोनों मॉर्निंग में किचन में ही थे, आपस में बातें भी कर रहे थे और अपने अपने काम भी कर रहे थे, क्योंकि हमें अभी जाना भी था, हमें टिकट भी करवाना है अपना। तो जो मेरे वीडियो है ना वो राखी का है, काफ़ी दिन हो गए राखी को। बट जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो अभी आजकल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा था जब तक मैं आगरा में थी। एंड मऊ में आने के बाद मैं अपनी पूरी एडिटिंग अच्छे से करूँगी और कोशिश करूँगी कि पर डे मैं अपना वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो मैगी है वो भी बन चुकी है। बच्चों के लिए नॉर्मली हमने बॉयल मैगी बनाई थी एंड हम लोगों के लिए हम लोगों ने मसाले वाली मैगी बनाई थी। तो बच्चों का सबका हो गया था। फिर यहाँ पे मम्मी भी नहा धो के आ चुकी थी। तो मैं देखिए सबसे पहले अपनी मम्मी की राखी बांध लूँगी। बट कहते हैं कि रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहनों का होता है या भाई दूज सिर्फ भाई बहनों का होता है। बट हम लोगों ने बचपन से ही ना रक्षाबंधन हो या भाई दूज हो, मतलब कोई भी त्यौहार हो, साथ में सेलिब्रेट किया है। कभी ये नहीं सोचा कि ये मम्मी है तो मम्मी के हाथ में नहीं बांधना है, बहन के हाथ में नहीं बांधना है, बस भाई के हाथ में बांधना है। हमारे घर में हम सब के हाथ में बांधते, चाहे हमारे पापा हो, चाचा हो, भाई हो, कोई भी हो, तो हम लोग लगभग सबके हाथ में राखी बांध लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मम्मी को राखी बांध ली और उसके बाद अपने बच्चों को राखी बांधूंगी। तो जितनी भी राखियाँ आई हुई थी एड्रेस पे, उन सब की राखियाँ सिरोलॉजी लेके आ चुके थे। तो मैं से कोई भी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि सबकी राखी बांधना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। पहले मुझे ये पता नहीं था बट अभी धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। तो जितनी भी राखियाँ आई थी मैंने एक एक करके दोनों के हाथों में अच्छे से उसको बांध लिया था ताकि किसी की राखी ना छूटे। एंड फ़ोटो भी मैंने क्लिक करी ताकि हर कोई
अगर फ़ोटो देखे या मेरा वीडियो देखे तो उनकी राखी उनको दिखाई दे। और होता भी है कि बड़े मतलब इंसान भेजता है बड़े चाव से, तो उसको बाँधना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और रक्षाबंधन के दिन तो ख़ासकर कि होता है बच्चों में कि हमारी राखी इतनी ज़्यादा है, इतने ऊपर तक है, तुम्हारी राखी इतनी छोटी है। तो वही हाल था अथर्व का भी। अथर्व ना बार-बार कॉम्पिटिशन कर रहा था आदि के साथ, तो बोलता दादा तो इतना हो भर चुका है हाथ, मेरा बिल्कुल भी नहीं भरा हुआ है। तो जितनी भी थी राखियाँ दोनों के हाथों में सारी की सारी बाँध ली थी। और उस टाइम पे ना दिमाग इतना भी काम नहीं करा कि मम्मी को बोल लेती हूँ कि कुछ तुम बाँध लो, कुछ मैं बाँध लूँगी। बट मैंने क्या किया, सारी की सारी राखियाँ खुद ही बाँध दी इनके हाथों में। तो सवेरे का टाइम था, सबको भूख भी लग चुकी थी, बट हमें रक्षाबंधन सेलिब्रेट भी करना था। और आज शाम को हमारे यहाँ गेस्ट भी आने वाले थे। गेस्ट बोले तो मेरे भाई आने वाले हैं, भाभी आने वाली है, भाभी की बेटी और मेरी मौसी की बेटी। तो आज हमारा परिवार खूब ज़्यादा हरा भरा और खूब अंदर एकदम तहलका मचने वाला है। क्योंकि क्या होता है ना, हम कुछ ऐसे लोग हैं कि हम लोग मस्ती के टाइम पे मस्ती करते हैं, सीरियस के टाइम पे सीरियस रहते हैं, और जब काम का टाइम होता है तो काम कर लेते हैं। तो अभी तो नॉर्मली हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो शाम को सब लोग आ जाएंगे, तो फिर हम अच्छे से जिया जी के मतलब होता है ना कि थोड़ी सी पार्टी भी बनती है, थोड़ा सा विशेष भी बनती है, तो फिर हम लोग उसके बाद थोड़ा और सेलिब्रेट कर लेंगे। तो देखिए अथर्व बार बार अपना हाथ दिए जा रहा है कि मम्मा और बात दो, और जितनी भी राखियाँ थी मैं उसे बांधते जा रही हूँ। आदि अथर्व की देखिए पूरे हाथों में राखी बच चुकी है। और आप सभी लोग देखिए जिसकी भी राखी मिस्टेक है तो उसके लिए सॉरी। बट कोशिश मैंने यही करी थी कि मैं सारी राखियाँ उनके हाथों में बांध दूँ और आप सभी लोगों को दिखा दूँ। देन उसके बाद बारी आती है घर के बड़े लोगों की, मीन्स सिरोला जी और जिया जी की। तो बच्चों ने सिरोला जी के हाथ में राखी बांध ली थी, और देखिए कितने अच्छे से वर्तिका उनकी आरती कर रही है। हम सिखा भी थे कि बेटा सुलटी आरती करो, बट बच्चे हैं, बच्चे इतनी जल्दी नहीं समझते। हमको ही बहुत देर में समझ में आया कि आरती किस तरीके से करते हैं। तो आरती करने का एक सबसे सरल तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए क्या होता है कि बाहर क्या होता है, जब भी हम सामने किसी के आरती करते तो एक हेजिटेशन होती है, एक होता है कि हम कैसे करेंगे। बट हमेशा जब भी आप आरती करते हैं ना, तो आप ये याद रखिए कि आप अ से अनार कैसे लिखते थे। जिस तरीके से आप अ बनाते थे ना, उस तरीके से ही आप अपनी प्लेट को घुमाएंगे, तो आपकी जो आरती है हमेशा अच्छी होगी और हमेशा सुलटी आरती होगी। तो यहाँ पे देखिए मैं जिया जी के हाथ में भी राखी बांध दी। देन उसके बाद हमारा छोटा सा बेबी आ चुका है। अभी इसका नाम क्या रखेंगे ये हमने नहीं सोचा है, बट मैंने इसका नाम टुन्नू रखा हुआ था। बस ऐसे ही मस्ती में, ऐसा कुछ नहीं कि कोई सीरियस नाम है। मैंने बोला जब तक मैं हूँ तब तक मैं इसको टुन्नू बोलूँगी, बाकी तो फिर नाम सुधर ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब इसको भी हम थोड़ा सा कराते हैं यहाँ पे रक्षाबंधन सेलिब्रेशन, और थोड़ी सी इसकी वीडियोज़ बनाएंगे, थोड़ी सी इसकी फ़ोटो खींचेंगे। देन उसके बाद बच्चों के हाथों में देखिए, गर्ल्स के हाथों में किसी ने भी राखी नहीं बांधी थी, क्योंकि बॉयज़ तो इतने नॉलेजेबल नहीं होते हैं कि हम बांध लें करके। बट हाँ, हम लोग थोड़ा सा ये था कि हम एक दूसरे के हाथ में राखी बांध रहे थे। तो मम्मी भी सबके हाथ में राखी बांध रही थी, दीदी और मैं सबके सब। तो आज काफ़ी मतलब 1 साल, लास्ट ईयर हम लोग साथ में नहीं थे, उससे पहले भी हम साथ में नहीं थे रक्षाबंधन के लिए स्पेशली। क्योंकि क्या होता है कि साल में एक ही बार छुट्टी होती है, हम एक ही बार मिलते हैं। बट इस बार ये था कि हम लोग यहाँ पे आए थे, तो हमारी पूरी फैमिली जो थी गेट टुगेदर हो गई थी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। सबसे अच्छी बात पता है कि हमने पैसे भी बहुत कमाए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पापा भी आए थे, तो पापा की राखी पापा को दी, तो पापा ने उसके भी गिफ्ट दिए, फिर मम्मी ने भी दिया, फिर शाम को भाई आने वाला है, भाई ने भी दिए और जिया जी ने भी दिए। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा रहा, बहुत सही रहा। और यही था कि हंसी खुशी हमारा ये त्यौहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया था। एंड शाम का सबको वेटिंग कर रहे हैं सबके सब, क्योंकि शाम को हमारे भैया और भाभी भाभी थोड़ा लेट पहुंचेंगी, भैया पहले पहुंच जाएंगे, भाभी उसके बाद पहुंचेंगी। तो इस वजह से अभी शाम की भी हम लोग थोड़ी बहुत प्लानिंग कर रहे हैं। तो मम्मी अपने देखिए दोनों जमाइयों को राखी बांध रही है। पहले मम्मी ने जिया जी को राखी बांधा, उसके बाद मम्मी ने सिरोला जी को राखी बांधी। तो अब बारी आती है दीदी की, तो दीदी भी देखिए अब सिरोला जी को राखी बांधेंगी। तो हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं होता कि बस भाई बहन ही आपस में राखी बांधते हैं, हम लोग के यहाँ सब लगभग परिवार में एक दूसरे को राखी बांध ही लेते हैं। तो जो कृतिका है ना, वो वहाँ पर छोटे बच्चे के लिए राखी का सेलिब्रेशन मतलब थोड़ा सा वीडियो शूट करने के लिए ना तैयार कर रही थी, और यहाँ पे हमारा रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो रहा था। देन ब्रेकफास्ट हमारा बन चुका था, तो हम सभी लोगों ने ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल में भी आ चुके थे। तो यहाँ पे मम्मी ने बोला कि मैंने तेरे हाथ में राखी नहीं बांधी है, तो मैं बांध देती हूँ। तो फिर मम्मी ने मेरे हाथ में राखी बांधी।
देन उसके बाद देखिए हमारा ब्रेकफास्ट एकदम रेडी हो चुका है और लिफाफे सबने पकड़े हुए हैं अपने अपने। अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में देखिए बच्चों के लिए थी प्लेन मैगी, हम लोगों के लिए थी मसाले वाली मैगी जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है और मैंने ना बहुत कम खाई, ज़्यादा सिरोरा जी ने ही खा ली थी। और साथ में थे गुलगुले। तो शाम का टाइम है एंड पहुँच चुके हैं हमारे गेस्ट, और गेस्ट पहुँचने के बाद देखिए हम लोग सब रेडी हो चुके हैं आज की पार्टी के लिए। तो पार्टी में नॉनवेज बनेगा शाम के टाइम पे, जो सिरोरा जी और भैया ये सब लोग बना रहे हैं, और यहाँ पे हमारे लिए भैया बना रहे हैं मॉकटेल। तो हमने सोचा क्यों ना सब पीते हैं मॉकटेल थोड़ा सा, और उसके बाद बच्चों को साइड में करेंगे, थोड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे, थोड़ा सा डांस करेंगे। बट ये होता है कि टाइमिंग की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जा रही थी क्योंकि हमें सुबह जाना भी था। और यहाँ पे देखिए हम सब लोगों ने सेलिब्रेट किया, काफ़ी अच्छे से किया, और काफ़ी ज़्यादा हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, मज़ाक कर रहे थे। और जिया जी की ना बहुत ज़्यादा खींच रहे थे क्योंकि हम जिया जी को बहुत कहते थे जिया जी थोड़ा सा और पी लो करके। हालाँकि ये सब कोल्ड ड्रिंक था, हम सब लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। बट ये था कि इसमें ना भैया ने थोड़ा सा क्या कहते हैं लेमन, थोड़ा सा सोडा, ये सब मिक्स करके रखा हुआ था ताकि इनको थोड़ा पीने में और भी अच्छा लगे। तो जब परिवार एक साथ मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है ना, और बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे एक दूसरे को मतलब खींचने का टाइम मिल जाता है कि हाँ तेरी यहाँ पे गलती है, तेरी यहाँ पे गलती है, और समय का बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो ये था हमारा छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।